हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे गोकू पॉडकास्ट चैनल में। इस वीडियो में हम हिंदी स्टोरी टेलिंग सुनेंगे ड्रैगन बॉल के 32nd एपिसोड की, जो रेड रिबन आर्मी सागा का 4th एपिसोड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फ्लाइंग फोर्ट्रेस वैनिश्ड। रेड रिबन आर्मी अब पिलॉफ के उड़ते किले का पीछा करना शुरू कर देती है। इसी दौरान फ्लाइंग निम्बस पर गांव की ओर वापस जा रहे गोकू और चीची पिलॉफ के उड़ते महल और रेड रिबन आर्मी के फाइटर जेट्स के उनके नज़दीक से गुजरने कारण 2 बार बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिरने लगते, लेकिन फ्लाइंग निम्बस की मदद से दोनों ही बार बाल बाल बच जाते हैं। अपने उड़ते किले में खुद को सेफ समझ रहा पिलॉफ और उसके साथी असली ड्रैगन बॉल छीनकर खुश हो रहे होते हैं, बिना ये जाने कि उन्होंने किससे पंगा ले लिया है। उनका पीछा कर रहा कर्नल सिल्वर अपनी सेना को फाइटर जेट्स के साथ तब तक तैयार रहने को और उसके ऑर्डर का इंतज़ार करने को कह चुका होता है। यहाँ फायर माउंटेन गांव में गोकू और चीची रेड रिबन आर्मी के कुछ लोगों की पिटाई कर उनको वहाँ से अपने फाइटर जेट्स में भागने को मजबूर करते और ऑक्स किंग को बचा लेते हैं। दूसरी ओर जब कर्नल सिल्वर और उसके साथी पीछा करते हुए बादलों के बीच से गुजरते तो सब धुंधला होने कारण वो किला खो देते हैं और बादलों से बाहर निकलने बाद भी सम्राट पिलॉफ के उड़ते किले को देख नहीं पाते। तभी कर्नल सिल्वर को ऊपर से कुछ रोशनी दिखती तो वो बादलों में उसका पीछा करने चला जाता है। वहाँ पर भी उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। तभी सम्राट पिलॉफ सिल्वर के फाइटर प्लेन के ऊपर से चुपचाप आता और मिसाइलें दागता है, जो कर्नल सिल्वर के हवाई जहाज़ पर गिरती तो उसके पंख डैमेज हो जाने से उनका हवाई जहाज़ नीचे गिरने लगता है, जिससे कि पिलॉफ अपने किले में ये मानकर खुश हो रहा होता है कि वो जीत गया। बाद में फायर माउंटेन में घर लौटने बाद गोकू से बातचीत के दौरान चीची ऑक्स किंग की मलम पट्टी करती। साथ ही उनको लगता कि वहाँ हमला करने वाले ऑक्स किंग के कोई पुराने दुश्मन होंगे जिन्होंने उनकी पार्टी बर्बाद कर दी होगी। तभी गोकू के ये कहने से कि वो पार्टी के बारे में कुछ नहीं जानता, ना ही कि वो वहाँ आया था, तो सबको समझता कि कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। यहाँ कर्नल सिल्वर अपने फाइटर जेट खराब हो जाने से एक चट्टान पर उसकी बाकी फाइटर जेट्स की सेना के इंतज़ार में होता है। वो वहाँ लैंड करते ही हेडक्वार्टर को हकीकत बताकर ड्रैगन बॉल का लोकेशन जानते ही पीछा करने की तैयारी में लग जाता है। दूसरी ओर ऑक्स किंग के घर में दावत का खाना खाने में गोकू मग्न होता है और ऑक्स किंग और चीची डिस्कस कर रहे होते हैं कि पार्टी में गोकू नहीं था तो कहाँ था। तो चीची बताती कि वो तालाब किनारे थी तो गोकू एप्पल ट्री से अचानक उसके पास आया और आगे वो शादी के बाद की लाइफ प्लान कर रहे थे। तो ऑक्स किंग सोच में पड़ जाता कि फिर पार्टी में उसे बेवकूफ़ किसने बनाया। तो गोकू अंदाज़ा लगा के कहता कि जो कोई भी होगा वो ड्रैगन बॉल के लिए ही आया होगा। आगे वो उन दोनों को जानकारी देता कि पिछली बार तुम्हारे पास जैसा ड्रैगन बॉल में लेकर गया था वैसे दुनिया में 7 बॉल्स है, लेकिन उसे सिर्फ उसके दादाजी का 4 सितारा ड्रैगन बॉल ही खोजना है। ऐसा कह के वो ड्रैगन रडार सामान से निकालकर चेक करता तो ड्रैगन बॉल रेंज से दूर जाता देख तुरंत वहाँ से रवाना होने को निकलता। चीची उसे शादी के लिए रोकने की कोशिश करती, पर ना समझ गोकू शादी को एक खाने की डिश समझकर नेक्स्ट टाइम आने बाद चखूंगा कह के वहाँ से जल्दबाजी में चीची को अलविदा कर निकल जाता है, जिससे कि चीची बेहद नाराज हो जाती। तो ऑक्स किंग अपनी लाडली बेटी को समझाते हुए दिलासा देता कि गोकू अब एक इम्पोर्टेंट मिशन पर है, वो ख़त्म होते ही एक दिन वो वापस आएगा, तब तक इंतज़ार करो। रेड रिबन आर्मी वालों के रडार ने अब एग्जैक्ट लोकेशन पता कर ली होती है और तब तक दूसरी तरफ सम्राट पिलॉफ ने अपना उड़ता किला रेगिस्तान की रेत में नीचे अंदर छुपा लिया होता है। तो ड्रैगन रडार का पीछा करते कर्नल सिल्वर के साथ रेड रिबन आर्मी वहां पहुंच जाती। उनको लगता कि रडार ने गलत लोकेशन तो नहीं भेज दी। तो हेडक्वार्टर से कॉल पर कंफर्मेशन होने बाद कि उनके 1 माइल की दूरी पर ड्रैगन बॉल डिटेक्ट हो रहा है, तो अंधेरा होने से पहले खोज निकालने को ऑर्डर उनको मिल चुकी होती है। गोकू भी अपने ड्रैगन रडार को फॉलो कर रेगिस्तान में पहुंच गया होता है। उसे भी लगता कि कहीं उसने रडार को फॉलो करने में गलती तो नहीं कर दी। इसी चक्कर में वो एक पेड़ से टकराने वाला होता, लेकिन पूंछ के इस्तेमाल से गोल घूमकर खुद को फ्लाइंग निम्बस पर लैंड करके बच जाता है। यहाँ कर्नल सिल्वर के कहने पर कुछ सैनिक वहाँ रेत हटाना शुरू कर देते हैं, ये मानकर कि शायद रडार खराब होने कारण गलत लोकेशन बता रहा होगा, तो फिजूल में मेहनत करनी पड़ रही है पैसे वालों के शौक के कारण। जबकि कर्नल सिल्वर फाइटर जेट्स की सेना के साथ उस एरिया में आसमान से उड़ते किले की खोज कर रहा होता है। तभी रेत की खुदाई कर रहे सैनिक अचानक से रेत के अंदर खींचे जाते, तो उनको समझता कि सम्राट पिलॉफ ने उनको पकड़ लिया है और उनको अपने लिए काम करने की ऑफर दे रहा है, जो वो सब रिजेक्ट कर देते हैं। तभी एजेंट माई पिलॉफ को गोकू वहाँ पहुँच चुका है उसके स्क्रीन पर दिखाती, तो पिलॉफ उसे वहाँ देखकर परेशान हो जाता और सोचने लगता कि अब इससे छुटकारा कैसे पाया जाए। तभी गोकू उनके किसी एक पेड़ पे लगे कैमरा पर पेशाब कर देता है, जबकि कर्नल सिल्वर वहाँ उसे देख सोच में पड़ जाता कि ये बच्चा कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। तभी पिलॉफ अंडरग्राउंड से कुछ तोहफे बाहर निकालकर गोकू पर फायरिंग शुरू कर देता है।
पर कुछ फ़ायदा नहीं होता। गोकू सब तोड़कर बर्बाद कर देता है, लेकिन रेत उसे भी नीचे खींचकर पिलॉफ की कैद में लाकर गिरा देती है। पिलॉफ के ऐसे करने से कर्नल सिल्वर को उसके अंडरग्राउंड बेस का पता चल जाता, तो वो तुरंत हेडक्वार्टर को जानकारी देकर वहाँ भारी भरकम तादाद में सेना और फाइटर जेट्स तुरंत भेजने को कहता है। यहाँ गोकू स्क्रीन पर से बात कर रहे पिलॉफ को उसके दादाजी का ड्रैगन बॉल मांगता, तो पिलॉफ उसके बजाय एक रोबोट गोकू को परेशान करने वहाँ भेज देता है। गोकू उसे और उसकी जेल को एक ही कामेहामेहा वेव से तोड़ देता है। तभी पिलॉफ को समझता कि उनके ऊपर फाइटर जेट से हमला हो रहा है, तो वो ड्रैगन बॉल लेकर अपने एजेंट्स के साथ वहाँ से भागने लगता। रास्ते में ही गोकू उन्हें ढूंढ लेता और उनका पीछा करता है। फिर पिलॉफ के कहने पर एजेंट शू दीवार पर लगे स्विच बटन दबाकर गोकू को रोकने खातिर रास्ते में दीवारों की रुकावटें खड़ी कर देता। पर स्ट्रॉन्ग गोकू उन्हें दौड़ते हुए ही आसानी से तोड़कर उनका पीछा जारी रखता है। तभी पिलॉफ उड़ते किले में बैठ वहाँ से निकलने की कोशिश करता, लेकिन देखता कि वो रेड रिबन आर्मी के फाइटर जेट से पूरी तरह घिरा हुआ है, तो अब उनका बचना नामुमकिन है। गोकू भी उसके उड़ते किले को बाहर से पकड़े लटका हुआ होता है। तब कर्नल सिल्वर के ऑर्डर से पिलॉफ का हवाई जहाज गोलियों से उड़ाया जाता है, तो उस एक्सप्लोजन से बचने खातिर गोकू उसके फ्लाइंग निम्बस को आवाज़ देता है। तब तक पिलॉफ और उसके एजेंट्स पैराशूट से बच निकल कर खुश हो रहे होते कि धुएं के कारण वो किसी को नज़र नहीं आएंगे, तो वो सेफ है और उनके पास का ड्रैगन बॉल भी सही सलामत है। लेकिन कुछ ही पल में वो देखते कि वो जहाँ लैंड कर रहे थे वहाँ ऑलरेडी कर्नल सिल्वर रेड रिबन आर्मी के साथ अपने फाइटर जेट्स वहाँ उतार कर उनसे ड्रैगन बॉल छीनने के लिए तैयार खड़ा है। तो कर्नल सिल्वर के चंगुल में फंसने से और दूसरा कोई ऑप्शन ना होने कारण सम्राट पिलॉफ कर्नल सिल्वर को ड्रैगन बॉल दे देता है। पर क्या गोकू उस एक्सप्लोजन से सही सलामत बच पाया? इसके बाद की कहानी जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, ताकि आगे क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू एपिसोड के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल गोकू पॉडकास्ट को सब्सक्राइब भी कर देना अगर अब तक ना किया हो तो। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी क्लिक करके रखिएगा, ताकि जैसे नया वीडियो आए आप समझ जाओगे। थैंक यू सो मच, बाय।